हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज की बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैनक्रियाज को हम 4 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उसके हेड और नेक की, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे बॉडी एंड टेल की, थर्ड पार्ट में डक्ट्स की और फोर्थ पार्ट में उसकी डेवलपमेंट की। तो ये 4 अलग अलग वीडियोज़ में हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैनक्रियाज जो है हमारा, ये हमारा पैनक्रियाज है। इसको हमने 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। ये हेड है, ये नेक है, ये बॉडी है और ये टेल है। तो सबसे पहले 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। हेड, नेक, बॉडी एंड टेल 4 पार्ट हो गए हमारे। अब हेड की बात करें तो हेड के अंदर हमारे पास आएंगे 3 तो बॉर्डर आएंगे, 2 सरफेस आएंगे और एक प्रोसेस आएगा। तो सबसे पहले बॉर्डर की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएंगे हमारे पास कितने? 3 बॉर्डर, 2 सरफेस और एक प्रोसेस आएगा हमारे पास। तो अगर हम इसकी बात करें बॉर्डर की, तो बॉर्डर सबसे पहले देखते हैं इसके। एक तो ये वाला बॉर्डर हो गया, इसे क्या बोलेंगे? सुपीरियर बॉर्डर। एक नीचे वाला बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर, और एक जो ये राइट साइड में, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड वाले बॉर्डर को बोलते हैं राइट लेटरल बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड राइट लेटरल बॉर्डर, 3 बॉर्डर हो गए। सरफेस की बात करें, एक सुपीरियर सरफेस और एक नीचे वाला इंफीरियर सरफेस। ये लाइन जो है यहाँ तक है हेड, ये लाइन से पहले वाला सारा पोर्शन हेड वाला पोर्शन है हमारा। तो ये हमने बात की बॉर्डर की और सरफेस की। अब एक प्रोसेस आता है, जो हेड है ये आगे देखो ये कॉन्टिन्यूड है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? अनसिनेट प्रोसेस। तो हम यहाँ पे बात करें बॉर्डर में, हम 3 बॉर्डर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक कौन सा? सुपीरियर बॉर्डर, एक इंफीरियर बॉर्डर और एक कौन सा बॉर्डर पढ़ेंगे? राइट लेटरल बॉर्डर। सरफेस हम 2 पढ़ेंगे, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। प्रोसेस हम एक पढ़ेंगे जिसका नाम है अनसिनेट प्रोसेस। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें बॉर्डर की, तो बॉर्डर मैंने आपको बताया कि 3 बॉर्डर हैं इसके। 3 बॉर्डर हैं, कौन कौन से? एक सुपीरियर बॉर्डर, एक इंफीरियर बॉर्डर और एक राइट लेटरल बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर अगर हम इसका देखें, तो अगर हम सुपीरियर बॉर्डर यहाँ पे इसका देखें तो ये स्टमक है, ये हमारा डोडेनम हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ डोडेनम। और उसके नीचे ये पेनक्रियाज प्रेजेंट है। स्टमक के नीचे पेनक्रियाज होता है, बीच में लेसर सैक आ जाता है, उसके बाद पेनक्रियाज है। स्टमक पेट में पढ़ चुके हैं हम। तो जो स्टमक हम यहाँ पे अभी हटा देते हैं। फर्स्ट अगर हम हेड की बात करें, तो हेड का जो सुपीरियर बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, ये बॉर्डर जो है ये ओवरलैप होता है किससे? फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम। सेकेंड पार्ट ऑफ डोडेनम इसको यहाँ से कवर करता है, ये राइट लेटरल बॉर्डर था। थर्ड पार्ट ऑफ डोडेनम इंफीरियर बॉर्डर को कवर करता है। तो बात करें सुपीरियर बॉर्डर की, इट इज ओवरलैप्ड बाय द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम। तो सुपीरियर बॉर्डर में हम लिखें सबसे पहले, सुपीरियर बॉर्डर के रिलेशंस की हम यह बात करेंगे यहाँ पे। तो सुपीरियर बॉर्डर का सबसे पहला रिलेशन जो आता है वो है फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडेनम। ये इसको ओवरलैप करता है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडेनम ओवरलैप करता है पैनक्रियाज के सुपीरियर बॉर्डर को। दूसरा जो यहाँ पे आता है वो है सुपीरियर पैनक्रियाटिको डोडेनल आर्टरी। सुपीरियर पैनक्रियाटिको डोडेनल आर्टरी हम पढ़ चुके हैं सीलिएक ट्रंक वाली वीडियो में। उसमें हमने इस आर्टरी की बात की थी। गैस्ट्रोडोडेनल की ब्रांच थी सुपीरियर पैनक्रियाटोडोडेनल, वो भी सुपीरियर बॉर्डर के रिलेशन में आती है। अगर हम इसका इंफीरियर बॉर्डर की यहाँ पे बात करें तो इस तरह से ये प्रेजेंट था हमारा। तो इंफीरियर बॉर्डर इस किसके रिलेशन, इसके रिलेशन में क्या आता है? इंफीरियर बॉर्डर के रिलेशन में थर्ड पार्ट ऑफ द डोडेनम। तो इंफीरियर बॉर्डर के रिलेशन में आता है थर्ड पार्ट ऑफ डोडेनम, ठीक है। और क्या आता है यहाँ पे? सुपीरियर पैनक्रियाटिको-डोडेनल थी, यहाँ पे आती है इंफीरियर पैनक्रियाटिको-डोडेनल आर्टरी जो नीचे से आ रही है, पैनक्रियाटिको-डोडेनल आर्टरी।
जो किसकी ब्रांच थी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की, और ये दोनों एनास्टोमोस करने वाली है। अब वो भी बताता हूँ कहाँ करेंगी। अब बात करें यहाँ पे राइट लेटरल बॉर्डर की, तो ये राइट लेटरल बॉर्डर है हमारा, ये किसके रिलेशन में आ रहा है, सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम के। तो राइट लेटरल बॉर्डर में क्या आता है, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम। और क्या आता है, एनास्टोमोसिस बिटवीन, किस किस के बीच में, हमने बात की ऊपर से आई सुपीरियर, अब इसके ऊपर से आ रही है क्या, सुपीरियर पेनक्रिएटिकोडुओडेनल, नीचे से आ रही है इंफीरियर पेनक्रिएटिकोडुओडेनल, दोनों की दोनों यहाँ पे राइट लेटरल बॉर्डर पे आके एनास्टोमोस कर जाती हैं। द एनास्टोमोसिस बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रिएटिकोडुओडेनल आर्टरी। ठीक है, ये तो हो गया इसके बॉर्डर का। अब मैं सरफेस की बात करूं तो हमने कहा कि फर्स्ट पार्ट इसके सुपीरियर बॉर्डर को ओवरलैप करता है। ओवरलैप मतलब जो इसका सुपीरियर सरफेस है उसके ऊपर आ रहा है। तो सुपीरियर सरफेस, अब सुपीरियर सरफेस नहीं, एंटीरियर सरफेस। सरफेस हमने बात की थी, एक एंटीरियर है और एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर है। तो इसका जो एंटीरियर सरफेस है वो किसके रिलेशन में आता है, वो आता है फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम के रिलेशन में। फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम उसको ओवरलैप कर रहा था ना सुपीरियर बॉर्डर को, तो वो इसके ऊपर आता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम। और किसके रिलेशन में आता है, एंटीरियर सरफेस की हम बात करें यहाँ पे, ये मैं ऊपर से नीचे बता रहा हूँ। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, उसके बाद इधर आती है ट्रांसवर्स कोलोन। तो सेकंड आता है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, इसको हम डायग्राम में भी देखेंगे अभी। सेकंड आया ट्रांसवर्स कोलोन, उसके जस्ट नीचे की तरफ आता है जेजुनम। नीचे क्या आया, जेजुनम। तो जो नीचे डुओडेनम आगे जाके जेजुनम में जुड़ जाता है, तो जेजुनम की कोइल्स जो है ना वो ऊपर की तरफ आती हैं और इसको एंटीरियर सरफेस को ओवरलैप करती हैं। तो एंटीरियर सरफेस के ये तीन रिलेशन हो गए हमारे, ऊपर से नीचे। ये ऊपर से नीचे है फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, ट्रांसवर्स कोलोन एंड द जेजुनम। अब पोस्टीरियर सरफेस की बात करें हम, इसके पोस्टीरियर सरफेस में हम बात करें तो इसमें आता है, सबसे पहले तो आती है इंफीरियर वेना कावा, उसके बाद आता है टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन्स, एक आता है राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, अच्छा एक चीज और, जो राइट लेटरल बॉर्डर हम पढ़ रहे थे, तो राइट लेटरल बॉर्डर में क्या आया था, यहाँ से मैं बाइल डक्ट यहाँ पे जाके एंटर करती है सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम में, तो वो भी इसके रिलेशन में आती है राइट लेटरल बॉर्डर के। और वो क्या होता है ना, पेनक्रियाज है, इसके पीछे से ऐसे आती है बाइल डक्ट, पीछे से आती है, तो पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में भी आती है क्या, बाइल डक्ट। जो बाइल डक्ट का टर्मिनल पार्ट है वो किसके रिलेशन में आ रहा है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द, किसका, हेड ऑफ द पेनक्रियाज का। तो अगर हम इसको अब डायग्राम में बनाएं यहाँ पे, तो ये हमारा है क्या, हेड ऑफ द पेनक्रियाज को हमने अलग कर लिया। ये प्रोसेस है अनसिनेट प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या आएगा, सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ क्या था, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, उसके बाद आया था ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद आया था क्या, जेजुनम। ये हमने तीन बात की थी। और पोस्टीरियर सरफेस की बात की तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या आएगा, इंफीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर वेना केवा आ गई, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा की यहाँ से क्या निकल रही है, ये रीनल वेन्स। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ द रीनल वेन्स भी किसके अंदर आ गया, पोस्टीरियर सरफेस, जिसके पीछे से जा रहा है। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारी जा रही है क्या, बाइल डक्ट, इसके पीछे से बाइल डक्ट भी जाती है। और यहाँ पे एंटर, ये राइट लेटरल के सर उसके रिलेशन में भी आ गई। और मैंने बोला था राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, ये हो गया हमारा राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, इसके पीछे से जाता है राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, ये राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम हो गया। उसके अलावा अगर हम अनसिनेट प्रोसेस की यहाँ पे बात करना चाहें तो अनसिनेट प्रोसेस के आगे से जाती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन।
ये क्या है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी दोनों इसके आगे से जाती हैं। जनरली जब भी हम बनाते हैं ना, वेन हमेशा राइट साइड में प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पे भी देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो वेन राइट साइड में प्रेजेंट है। इसी तरह यहाँ पे वेना केवा राइट साइड में है, जबकि मैं एओर्टा बनाऊं तो एओर्टा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो एओर्टा किसके पीछे से जा रही है, हेड के पीछे नहीं जाएगी, अनसिनेट प्रोसेस के पीछे से जा रही है एओर्टा, और उसके आगे से जा रही है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। तो ये मैंने यहाँ पे इसको लेबल कर दिया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, ट्रांसवर्स कोलोन, जेजुनम ऊपर से नीचे, अनसिनेट प्रोसेस के आगे से सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, उसके पीछे से जा रही है एओर्टा। अगर हम यहाँ पे इसके पीछे से बात करें, हेड ऑफ द पेनक्रियास के पीछे से आईवीसी जा रही है, बाइल डक्ट जा रही है, राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम जा रहा है, और टर्मिनल पार्ट ऑफ द रीनल वेन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई इसके बॉर्डर और सरफेसेस की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की। तो हमने यहाँ पे लिखा था अनसिनेट प्रोसेस। अनसिनेट प्रोसेस के रिलेशन हम यहाँ पे बता चुका हूँ मैं आपको। एंटीरियरली क्या आया था, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, मतलब वेन्स और आर्टरी दोनों, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, और पोस्टीरियरली क्या आया था, इसके पीछे से गई थी एओर्टा। ठीक है, तो ये हो गया अनसिनेट प्रोसेस की बात। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे नेक ऑफ द पेनक्रियास की। तो अगर हम पेनक्रियास की नेक को देखें तो इसका हम बॉर्डर की बात नहीं करते, इसके दो सरफेसेस की बात करते हैं बस। एक इसका ऊपर आगे सामने से देख रहे हैं तो एंटीरियर सरफेस, और एक इसका पोस्टीरियर सरफेस। तो दो सरफेस यहाँ पे मैंने लिखे हैं नेक के, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस की अगर रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियर सरफेस के रिलेशन में आता है हमारा स्टमक जो था ना, ये स्टमक ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो स्टमक का जो आखिरी एंड होता है उसे कहते हैं पाइलोरस। तो जो पाइलोरस होता है ना, वो प्रेजेंट होता है नेक के एंटीरियर सरफेस के ऊपर। तो एंटीरियर सरफेस का रिलेशन क्या हुआ, सबसे पहला रिलेशन बात करें तो पाइलोरस ऑफ स्टमक, पाइलोरस ऑफ स्टमक। उसके अलावा क्या आता है, पेरिटोनियम कवरिंग पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक। मतलब लेसर सैक इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ना, तो उसकी जो पोस्टीरियर वॉल है उसको जो पेरिटोनियम कवर कर रही है वो भी इसके रिलेशन में हम लिखते हैं, पेरिटोनियम कवरिंग पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक। अब पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, नेक के पोस्टीरियर सरफेस की हम बात करें तो इसके पीछे से क्या जाता है, इसके पीछे से ना हम यहाँ पे इसको इस तरह से देखते हैं कि ये आ रही है हमारी स्प्लिनिक वेन। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट साइड से आती है स्प्लिनिक वेन। उसके अंदर इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन जो है वो ड्रेन करती है। अब ये स्प्लिनिक वेन आगे जाके जुड़ती है, नीचे से आ रही है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, उसके साथ जुड़ती है और मिलके क्या बना देती है, जो हमारी पोर्टल वेन है वो बनाती है। तो अगर हम इसके पोस्टीरियर की बात करें रिलेशन की, तो पोस्टीरियर रिलेशन में आता है स्प्लिनिक वेन का टर्मिनेशन ऑफ स्प्लिनिक वेन एंड बिगनिंग ऑफ पोर्टल वेन। मतलब कि जो स्प्लिनिक वेन है वो पोर्टल वेन के साथ, पोर्टल वेन बना देती है, किसके साथ मिलके, सुपीरियर मेजेंट्रिक के साथ मिलके। तो बिगनिंग ऑफ द पोर्टल वेन। तो ये हमने बात कर ली नेक के दोनों सरफेस की। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये है डायग्राम नेक ऑफ द पेनक्रियास के। तो यहाँ पीछे कहीं हेड प्रेजेंट था, ऐसे ये हेड ऐसे प्रेजेंट था। उसके बाद वाला पार्ट नेक है, नेक का ये है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस के आगे क्या जा रहा है, पाइलोरस। और पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर में ये आ रहा है स्प्लिनिक वेन, नीचे से आ रही है सुपीरियर मेजेंट्रिक, दोनों ने मिलकर क्या बना दी, पोर्टल वेन। तो डॉटेड मतलब पीछे से जा रही है, तो पोर्टल वेन और स्प्लिनिक वेन हम इसके रिलेशन में लिखते हैं। और ये हमने बात की थी हेड ऑफ द पेनक्रियास की, तो उसके अंदर ये एंटीरियर रिलेशन थे और ये पोस्टीरियर रिलेशन का डायग्राम था। अगर मैं इसको आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊं तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट था, हमने बात की कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। स्टमक है, उसके बाद ये डुओडेनम शुरू हो गया, नीचे पेनक्रियास पड़ा हुआ है। ठीक है, पेनक्रियास के आगे इधर स्प्लीन प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट पार्ट की हमने बात की यहाँ पे
हेड की, तो हेड के 3 बॉर्डर पड़े, एक सुपीरियर, एक इंफीरियर, एक राइट लेटरल, 2 सरफेस, एक एंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस। नेक की बात की, एक एंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस और एक अनसिनेट प्रोसेस की बात की। मैंने आपको बताया था अनसिनेट प्रोसेस के आगे से सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स जाती हैं, तो ना कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह होता है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारा अनसिनेट प्रोसेस है ना, इसके आगे से गई ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स गई, मान लो ये वेसल्स हैं, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स इसके आगे से गई अनसिनेट प्रोसेस के। उसके बाद ये नेक के पीछे चली जाती हैं, पीछे देखते हैं तो ये नेक के पीछे की तरफ चली गई, इधर से आ रही है स्प्लीनिक वेन, वो जाके जुड़ जाती है इसके सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी या वेन के साथ, और मतलब वेन के साथ ही जुड़ती है और ऊपर जाके क्या बना देती है, ये क्या है हमारी पोर्टल वेन। ठीक है, तो ये हमने बात की हमारे पेनक्रियाज की। अगली वीडियो में हम इसके जो बॉडी है और टेल है हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।